पैसा सोच समझकर खर्च करो। दोस्तों, सबसे फेमस बुक द रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी हमें एक कहानी के द्वारा क्या बताते हैं, आइए देखते हैं। दो दोस्त, उनको एक जैसी सैलरी मिलती है। उनमें से पहला दोस्त अपने आज में जी के अपने हर शौक पूरे कर रहा है और अपने सारे पैसे मौज मस्ती और महंगी चीज़ों में बर्बाद कर रहा है, और दूसरा दोस्त अपने कुछ पैसे इन्वेस्ट कर रहा है ताकि उसका आज का पैसा भविष्य में उसे और पैसा कमा कर दे। हम सबको पता है कि लॉन्ग टर्म में कौन जीतेगा और किसके पास ज़्यादा पैसा होगा, लेकिन फिर भी कई सारे लोग शुरुआत में दिखावे के चक्कर में पड़कर लाइफ टाइम पैसों के लिए दिन रात मेहनत करते रहेंगे। दिखावे के चक्कर में बर्बाद ना हो जाना। अगर आपके पास पैसे आते ही आप दिखावे के लिए तुरंत शौक की चीज़ें खरीदते हैं, जैसे आईफोन, बाइक, कार, तो आपकी बर्बादी तय है। इसका यह मतलब नहीं कि हमें शौक की चीज़ें कभी नहीं खरीदनी चाहिए। रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी जी कहते हैं कि शौक की चीज़ें तब खरीदनी चाहिए जब हमारे पास इतना पैसा हो कि उस चीज़ को हम 5 बार खरीद सकें। जैसे अगर आपको 1 लाख का आईफोन खरीदना है तो आपके पास 5 लाख होने चाहिए। अपना सारा पैसा शौक की चीज़ों में उड़ा देना बेवकूफ़ी है। मेरे अमीर पिता ने मुझसे कहा था, तुम्हें सीखना होगा एसेट्स जहाँ से पैसे आते हैं और लायबिलिटीज जिन पर पैसा खर्च होता है के बीच का फ़र्क। एसेट्स हमेशा लायबिलिटी से ज़्यादा होनी चाहिए, तब ही तुम अमीर बन सकते हो। हमेशा जिन पर पैसे खर्च होते हैं उन चीज़ों से पैसे आने वाले साधन ज़्यादा होने चाहिए, यानी एसेट्स की मात्रा हमेशा लाइफ में अधिक होनी चाहिए और लायबिलिटी जिनसे पैसा खर्च होता है और नहीं आता उनकी संख्याएं कम होनी चाहिए। रिच डैड पुअर डैड के 7 महत्वपूर्ण सबक। पहला, सीखने के लिए काम करो, पैसे के लिए काम मत करो। अगला, पैसे को बचाने के लिए पैसा मत बचाओ, उसे निवेश करने के लिए बचाओ। सबसे पहले खुद को भुगतान करें। अगला, अपने खर्च और दायित्वों को कम करें। अगला, यह मायने नहीं रखता कि आप कितना पैसा कमाते हो, बल्कि यह मायने रखता है आप कितना पैसा बचाते हो। खुद को अपने से समझदार लोगों के साथ रखें। और अंतिम, आप वही बन जाते हो जो आप करते हो और जो आप पढ़ते हो।